बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए इखलास नियत के ज़ैल में रियाकारी से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 49। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत को इज़्ज़त, सरबुलंदी, नुसरत और रुए ज़मीन में गलबा की खुशखबरी दे दो। ये इनामात तो मजमूई तौर पर उम्मत को मिलकर रहेंगे, फिर हर एक का मामला अल्लाह ताला के साथ उसकी नीयत के मुताबिक होगा। चुनांचे जिसने आखरत का काम दुनियावी मुनाफे हासिल करने के लिए किया होगा, आखरत में उसका कोई हिस्सा ना होगा। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 50। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिसने दिखलाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखलाने के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखलाने के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। मुस्नद अहमद की हदीस। फ़ायदा मतलब ये है कि जिन लोगों को दिखलाने के लिए ये आमाल किए हैं उन्हें अल्लाह ताला का शरीक बना लिया। इस हालत में ये आमाल अल्लाह ताला के लिए नहीं रहते, बल्कि उन लोगों के लिए बन जाते हैं जिनको दिखलाने के लिए किए जाते हैं, और उनका करने वाला बजाय सवाब के अजाब का मुस्तहिक हो जाता है। हदीस नंबर 51। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बयान किया गया कि एक मर्तबा वो रोने लगे। लोगों ने उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे एक बात याद आ गई जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुनी थी। उस बात ने मुझे रुला दिया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में शिर्क और शहवत खफिया का डर है। हज़रत शद्दाद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, लेकिन वो ना तो सूरज और चाँद की इबादत करेगी और न किसी पत्थर और बुत की, बल्कि अपने आमाल में रियाकारी करेगी। शहवत खफिया ये है कि कोई शख्स तुम में से सुबह रोज़ेदार हो, फिर उसके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो उसको पसंद हो, जिसकी वजह से वो अपना रोज़ा तोड़ डाले और इस तरह अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 52। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर ज़माना में ऐसे लोग होंगे जो ज़ाहिर में दोस्त होंगे मगर अंदरूनी तौर पर दुश्मन होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस वजह से होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे से गरज की वजह से ज़ाहिरी दोस्ती होगी और अंदरूनी दुश्मनी की वजह से वही एक दूसरे से खौफज़दा भी रहेंगे। मुस्नद अहमद की हदीस। फ़ायदा मतलब यह है कि लोगों की दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद ज़ाती अगराज़ पर होगी, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के इखलास के साथ सही सही अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। नामो नमूद, शोहरत और दिखावे की बीमारी से हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को हर तरह की परेशानियों से महफूज फरमाए और दोनों जहां की आफ़ियत मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।